दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंचाई और सिंचाई की विधियां कौन कौन सी होती हैं। सुबह आज हमने ऑनलाइन क्लास चालू की थी, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, इसके लिए हम ऑनलाइन क्लास पूरी नहीं कर पाए। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे देंगे, इसीलिए मैंने सोचा अब इसको पूरा कर लिया जाए। सिंचाई के बारे में अभी हम जानते हैं कि सिंचाई क्या होती है और सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, किस किस विधियों से सिंचाई की जाती है और कौन कौन सी मृदाओं में कौन कौन सी सिंचाई सूटेबल होती है। पहले तो हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं। जो सिंचाई की डिफिनीसन है और सिंचाई की परिभाषा किसे क्या होता है। सिंचाई एक तरीके से जो जल दिया जाता है, हम कृत्रिम रूप से जल देते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि फसलों को या पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से पौधों को जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 आपको बता दें, सतही सिंचाई एक होता है और एक होता है अधोसतही सिंचाई विधि, और फिर होता है बूंद बूंद सिंचाई विधि, और एक होता है फव्वारा सिंचाई विधि। इसमें हम सतही सिंचाई की विधियों में नंबर 1 इसके पार्ट हैं। नंबर 1 होता है इसमें फ्लड या बाढ़ विधि होती है, और दूसरी होती है क्यारी विधि, तीसरी होती है रिंग बेसिन, और फिर इसका एक बी पार्ट है जो गहरी कोण विधि होती है, और एक होती है पट्टी विधि। ये गहरी कोण विधि और पट्टी विधि इसके बी पार्ट अलग इसको बोलते हैं। और इसमें अधोसतही सिंचाई विधि होती है, सतह के नीचे सिंचाई विधि एक होती है, और एक होती है घड़ा विधि, और इसके बाद में बूंद बूंद सिंचाई होती है, और फिर ड्रिप इरिगेशन होती है। पहले हम बात करेंगे बाढ़ सिंचाई विधि क्या होती है। बाढ़ सिंचाई विधि होती है जो कोई हमारी ये हमारा एक फील्ड है, या फिर यूँ कह सकते हैं एक हमारा ये खेत है, इसमें ये हमारी जो वाटर चैनल है, इसको मेन लाइन इसकी होती है, और इसमें कोई कोण या पट्टी ना बना के सीधे ही हम इसको वाटर अप्लाई करते हैं, जल को सीधे तरीके से ऐसे ही दे देते हैं, जिससे कि हमारे पूरे खेत में जल भर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाढ़ विधि बोलते हैं। ये कौन कौन सी फसलों में यूज किया जाता है, ज़्यादातर ये धान में और जूट में अधिकतर ये अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में हमारी है क्यारी विधि। क्यारी विधि क्या होती है, आप लोगों को क्यारी विधि के बारे में बताते हैं। क्यारी विधि होती है, एक सेकेंड, क्यारी विधि हम बात करेंगे, सेकंड मेथड है क्यारी विधि। क्यारी विधि में ये होता है, ये जो क्यारी विधि है ये हमारा एक खेत है या फील्ड है, इसमें ये वाटर चैनल है, और इसमें हमारे ये जो लंबी लंबी पट्टी है, फिर इसमें क्यारियाँ बनाई जाती हैं ऐसे। इन विधियों में इस मेथड से जो सिंचाई की जाती है उसको क्यारी विधि बोलते हैं। क्यारी विधि किस में यूज की जाती है, जैसे सबसे ज़्यादा क्यारी विधि का प्रचलन है ये गेहूं की फसल में भी यूज करते हैं, और जो हमारी सब्जियों वाली फसलें होती हैं, गोभी है, आलू, टमाटर, बैंगन, इनमें सबसे ज़्यादा क्यारी विधि से ही सिंचाई की जाती है। अगला है रिंग बेसिन मेथड। क्या होता है रिंग बेसिन मेथड में, हम बात करेंगे। रिंग बेसिन मेथड होती है एक जिसको बोलते हैं वलय विधि। रिंग बेसिन मेथड होती है, ये हमारा एक फील्ड है और ये हमारी वाटर चैनल है, इसमें हमारा ये एक पौधा यहाँ पे लगा दिया और एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, ऐसे ही ये एक पौधा यहाँ पे लगा दिया और एक पौधा यहाँ पे लगा दिया। ये होती है रिंग मेथड। ये अधिकतर कहाँ पे यूज होती है, जो हमारे फलदार वृक्ष होते हैं उनमें ये मेथड यूज होती है सबसे ज़्यादा, उसी में ये मेथड यूज की जाती है। रिंग मेथड हो गई, ये सबसे ज़्यादा किसमें यूज करी जाती है, हॉर्टिकल्चरल प्लांट होते हैं या फॉरेस्ट क्रॉप होते हैं ना, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। फिर है गहरी कोण विधि, या फिर कह सकते हैं डीप फरो मेथड। इसमें कह सकते हैं कि जो जिन क्षेत्रों में
जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है, या कह सकते हैं जहाँ पे हमारे वाटर की डिफिशेंसी होती है, उन क्षेत्रों में ये मेथड सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है, कुओं की लंबाई कम होती है और ढलान वाली बलुई मिट्टी होती है, उसमें ये ज़्यादा यूज की जाती है। तो इसके लिए इस विधि में अगेती फसलों के लिए जैसे आलू की खेती हो गई, उसके लिए भी यूज होती है। और इसके बाद में यह विधि फसलों के लिए जैसे आलू, प्याज और शलजम, शकरकंद आदि के लिए ये मेथड यूज की जाती है सबसे ज़्यादा। फिर हमारी अगली मेथड आती है पट्टी या फिर स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड क्या होती है? स्ट्रिप मेथड एक ये होता है, एक हमारा फील्ड है और एक हमारे ये वाटर चैनल है, और फिर इसमें एक ये लाइन बन गई और एक ये लाइन बन गई, एक ये लाइन बन गई। जो ये यहाँ से हम पानी अप्लाई करेंगे, इसमें तो जल का यहाँ से उपयोग किया जाएगा। इस मेथड को स्ट्रिप मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अधोसतही सिंचाई विधि क्या होती है। ये अधोसतही सिंचाई विधि होती है। इसमें हम सबसे पहले तो जो सिंचाई करते हैं या जल देते हैं, तो इसमें ऊपरी जो सॉइल होती है उसके ऊपर ना देके सीधे पाइप को अंदर ज़मीन में डाला जाता है। ज़मीन के अंदर इतना डाला जाता है, लगभग 20 से 100 सेंटीमीटर उसमें डाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ये है हमारा फील्ड और यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे एक पाइप ये डाल दिया, एक पाइप ये डाल दिया और एक ये मेन पाइप कनेक्ट कर दिया इससे। जो इस वाला जो यहाँ से पाइप लगाएंगे उसको अंदर डालते हैं ज़मीन के अंदर डाल के, फिर इसमें पोर्स होते हैं, ये यहाँ पे पोर्स रखे जाते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे कि जो हमारे पाइप से इसमें पानी जाएगा तो हमारी फसल को क्या करेगा, इरिगेट कर देगा, सिंचित कर देगा यहाँ तक जो एरिया है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, अधोसतही सिंचाई विधि बोला जाता है। हालांकि ये काफ़ी महंगी विधि होती है, क्योंकि इसमें पाइप डालना पड़ता है खोद के, तो इसमें काफ़ी लागत आती है, तो ये हमारे इंडिया में ज़्यादातर अधिकतर नहीं प्रचलित है। एक मेथड होती है घड़ा विधि। इसमें घड़ा विधि क्या होता है, घड़ा विधि ये होती है, इस विधि में घड़े के मुंह तक जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। एक हमारा जो ये हमारा फील्ड है और इसमें हमारा एक ये घड़ा है, इसको यहाँ तक काट देते हैं, इस वाली लाइन में यहाँ तक ऐसे इसको गाड़ दिया जाता है और इसमें यहाँ पे छिद्र बनाए जाते हैं और यहाँ तक पानी भर दिया जाता है इसमें। ये वाला जो इसका ये सीपेज होता है, रिसाव होता है, इससे हमारी जो फसल है इसको पानी प्राप्त हो जाता है, जल ऐसे दिया जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, घड़ा सिंचाई विधि बोलते हैं। ये भी एक इसका अधोसतही सिंचाई विधि का एक पार्ट, ठीक है। अगला है, अगला हम बात करेंगे फव्वारा विधि। फव्वारा विधि क्या होती है, सिंचाई या फिर इसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। फव्वारा विधि बाद में बात करेंगे, पहले बूंद बूंद सिंचाई विधि की बात कर लेते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है, ये एक इजराइल से सिंचाई की मेथड हुई थी। जो इजराइल ने इसका क्या बोलते हैं, इसको खोज करी थी, वो इजराइल देश ने की थी शायद सबसे पहले। ये सिंचाई विधि हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लगा के इसका ट्रायल किया गया था। और ये अभी अधिकतर तो कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे एरिड लेग्यूम्स होते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों के दलहन होते हैं, उनमें बूंद बूंद सिंचाई का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इससे काफ़ी लगभग 50 से 80% जल की बचत होती है।
ये बूंद बूंद सिंचाई से लगभग 50 से 80% जल की बचत की जाती है। और इसका जो एक घंटे में लगभग 1 से 8 लीटर तक वाटर बाहर निकलता है एक हमारे नॉर्मल ड्रिपर से। तो इसको ये विधि काफ़ी सस्ती भी है और काफ़ी इफ़िशेंसी भी इसकी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोग पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे हम इसमें हर्बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। पानी के साथ में अगर हर्बिसाइड डाल दिया जाता है तो उसमें हर्बिसाइड का भी, जिसको हर्बिगेशन बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पहली सिंचाई के बाद में जो गेहूं की अगली सिंचाई विधि होती है, सिंचाई करते हैं अगले बार, तो उसमें हम फर्टिलाइज़र भी अप्लाइड कर सकते हैं, वो जिसको हम फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका हम एक बार देख लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन होती क्या है। ये हमारा फील्ड है और हमने पट्टियों में ये बोई है चने की फसल। ये चने की फसल है। ये चने की फसल है और इसमें हमारा जो ये ड्रिप है, ये ड्रिप पाइप यहाँ पे ऐसे हमने बिछाया। यहाँ पे एक ड्रिपर लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस वाली जो मेन लाइन से कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे ऐसे मेन लाइन से इसको कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ड्रिपर लगे होते हैं। ड्रिपर से पानी निकलता है और सीधे हमारे पौधे की जड़ों तक जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बूंद बूंद सिंचाई विधि बोला जाता है। और ये काफ़ी अच्छी मेथड है जो हमारे राजस्थान एरिया के लिए, या फिर जो शुष्क एरिया हैं हमारे, जैसे और भी कई सारे क्षेत्रों में, मेवात है या फिर हमारा बीहड़ का है, मध्य प्रदेश का एरिया है, उसमें काफ़ी मात्रा में ये ड्रिप इरिगेशन का प्रचलन है। काफ़ी ये अच्छी इसकी वाटर की इफिशिएंसी है और काफ़ी जल की बचत भी की जा सकती है इससे। अगला है हमारी स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि। फव्वारा विधि क्या होती है? एक हमारा ये फील्ड है। फील्ड में हमारे जो मेन ये एक गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल में हम फव्वारा यहाँ पे लगाएंगे। एक तो यहाँ पे लगा देंगे, ये फव्वारा है, और एक यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे ये फव्वारा है। जो लाइन पे यहाँ पे हमारा जो इसकी ओवरलैपिंग है वो दोनों के बीच सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये एरिया छूट जाएगा तो इसको हम ये सिंचाई नहीं कर सकते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन होती क्या है, अब हम बताएंगे आपको। ये एक ऐसी मेथड होती है जिसमें फव्वारा लगाया जाता है और फव्वारे के रूप में फसलों के ऊपर पानी की बरसात जैसी करवाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फव्वारा विधि बोलते हैं। फव्वारा विधि से लगभग 30 से 60% जल की बचत होती है और काफ़ी मात्रा में इसमें, जैसे ऊबड़ खाबड़ हमारी भूमि है उसको सिंचाई करने के लिए काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो श्रमिकों की है वो भी, लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। तो ये था सिंचाई की मेथड, जो सिंचाई की विधियों का हमने वर्णन किया, कैसे करते हैं, कौन कौन सी सिंचाई विधि होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।